नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुनः हाजिर होने क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं मॉडल पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत जो है मॉडल पेपर 2 का कुछ बाकी जो रह गया था, निबंधात्मक प्रश्न बाकी रह गए थे, तो वो आज अपन करेंगे। ठीक है बच्चे, निबंधात्मक प्रश्न आज अपन करने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखना है एंड अपने मित्रों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छे से देख सको। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक भी आप करेंगे। ओके बच्चे, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। निबंधात्मक प्रश्न जो है प्यारे बच्चों 23 से लेकर 25 तक क्वेश्चन जो होंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, इसके तहत 23वां प्रश्न जो है आपका किस प्रकार से पूछा जाएगा, आइए इसको पढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि गद्यांश जो है आपसे एक पूछा जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या पूछा जाएगा? गद्यांश जो है आपसे पूछा जाएगा और उसको पढ़ना है अच्छे से पढ़ने के बाद जो है प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आइए गद्यांश को अपन पढ़ लेते हैं मेरे लाडला। तो देखो गद्यांश को पढ़ेंगे। मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। ठीक है, मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। ठीक है, शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। ओके, फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं? किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। ठीक है, बाज तो बड़ी बड़ी बातें बताता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसी को बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था, ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गद्यांश को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अब इसके आधार पर जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर अपन देंगे। तो आइए करते हैं। के वाला देखो, सांप पक्षियों को मूर्ख क्यों कहता है? बताओ भाई, सांप जो है ना पक्षियों को जो है मूर्ख क्यों कहता है? आइए इसका उत्तर अपन जान लेते हैं भाई। ठीक है, इसका उत्तर जो है देखो भाई, के का उत्तर अपन करेंगे। ठीक है, सांप के अनुसार है ना, सांप के अनुसार पक्षी धरती के सुखों से अनजान रहकर असीम आकाश की ऊंचाइयों को ही नापते रहते हैं। इसी बात पर जो है सांप पक्षियों को क्या कहता है? मूर्ख कहता है। क्योंकि साहब के अनुसार जो है पक्षी धरती के सुखों से अनजान रहकर, किससे अनजान रहकर? सुखों से अनजान रहकर असीम आकाश की ऊंचाइयों को ही नापते रहते हैं। इसलिए जो है इस बात पर जो है सांप ने पक्षी को क्या बताया है? मूर्ख बताया है, मूर्ख कहता है। ओके, इसके बाद में अपन खे वाला देखेंगे बच्चा। देखो खे वाला है कि सांप ने, ठीक है क्या है, सांप ने आकाश के संबंध में क्या जान लिया था? सांप ने जो है आकाश के संबंध के अंदर क्या जान लिया था? तो आइए अपन भी जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो खे वाला है कि सांप ने जान लिया कि आकाश में ढेर सारी रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ढेर सारी रोशनी के अलावा आकाश के अंदर जो है कुछ भी नहीं है, वहां शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर भी पक्षी आकाश को लेकर काफी डींगे मारते रहते हैं। ठीक है बच्चे, अगला देखेंगे अपन, घी वाला है अपना कि सांप जो है ईश्वर का धन्यवाद क्यों व्यक्त करता है ना, सांप जो है ईश्वर का जो धन्यवाद है क्यों व्यक्त करता है मेरे बच्चा? तो देखो अपन करेंगे कि सांप भी जो है आकाश में उड़ने के लिए कूदा, परंतु वह धम से चट्टान पर जा गिरा और मरते मरते बचा। इस तरह जान बचाने से वह ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करता है। ठीक है मेरे लाडला, अगला करें अपन। देखो घे वाला है कि आकाश के गुण कौन गाते थकता नहीं है? बताओ भी कौन नहीं थकता है आकाश के गुण गाते? कौन आकाश के गुण गाते जो हैं, आकाश के गुण कौन गाते नहीं थकता नहीं है? तो देखो बाज जो है ना, बाज आकाश के गुण गाते गाते थकता नहीं है। कौन? बाज। बाज ध्यान में रखेंगे, प्रश्न इंपोर्टेंट है सारे ही। अगला करें अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है कि अपने आपको कक्षा 8 ए का अजय कुमार मानते हुए, क्या मानते हुए? अजय कुमार आपको मानना है। जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको मानना है। ठीक है, मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी, कौन
कौन से अध्यापक जी? प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। कौन से पत्र लिखना है? शुल्क मुक्ति हेतु जो है आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने आप को क्या मानना है भाई? देखो क्या क्या बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अपने आप को मानना है सबसे पहले अजय कुमार, फिर शुल्क मुक्ति हेतु विषय कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सब्जेक्ट जो है आपका विषय जो है शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो देखो लिखते हैं अपन। सबसे पहले क्या करना है बच्चे आपको? अपने बाएं हाथ की तरफ सबसे पहले ऊपर में सेवा में आ जाएगा। सेवा में लिखने के बाद में आपको कोमा जरूर लगाना है। ठीक है, सेवा में लिखने के बाद जो है आपको कोमा लगाना है। ठीक है ना भाई? यदि आपको क्वेश्चन के अंदर विद्यालय का नाम दिया हुआ हो तो क्वेश्चन के अंदर जो विद्यालय का नाम है वही विद्यालय का नाम आपको लिखना है, अन्यथा आप जो है अपने विद्यालय का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, यदि क्वेश्चन में नहीं है तो लिखेंगे अपन श्रीमान प्रधानाध्यापक, वहां प्रधानाध्यापक था तो प्रधानाध्यापक महोदया। ठीक है, ये लिखने के बाद में आपको यहाँ पर कोमा लगाना होगा। सेवा में लिखने के बाद कोमा लगाएंगे, फिर नीचे जो है आपको श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया, महोदय लिखने के बाद में कोमा आपको लगाना है। ठीक है, फिर आपका स्कूल का नाम आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक स्कूल जयपुर। ठीक है, ओके। फिर देखो विषय, विषय क्या था? क्वेश्चन के अंदर जो विषय है अपन को वही लिखना है यहाँ पर शुल्क मुक्ति के संबंध में। ठीक है, क्या करना है? शुल्क मुक्ति के संबंध में फिर खड़ी पाई आपको लगानी है। ठीक है, फिर देखो महोदया, क्या हो गया यहाँ पर? महोदया, महोदया लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लगाना है कोमा। ठीक है, फिर जो है आपको इतनी सी लाइन छोड़नी है भाई। ठीक है, नीचे जो है इतनी सी आपको लाइन छोड़नी है। फिर आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 साल पहले स्वर्गवास हो गया। मेरी विधवा माँ के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? इस प्रकार से आप लिखेंगे कि आजीविका का कोई साधन नहीं है। ओके, मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ बच्चे? अध्ययन करना चाहता हूँ यानी कि पढ़ना चाहता हूँ, परंतु निम्न आर्थिक स्थिति के कारण पाठ्य सामग्री की तथा विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। अतः प्रार्थना है कि मेरी निम्न आर्थिक स्थिति पर विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करने की कृपा करे। ठीक है, फिर आपको लिखना है नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, दाएं हाथ की तरफ आपको लिखना है तो अजय कुमार आपका आज्ञाकारी शिष्य कौन है? अजय कुमार, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो है आपको दिया हुआ था अजय कुमार। ठीक है, तो अपने आप को अजय कुमार माना था अपन ने, तो यहाँ पर अजय कुमार आ जाएगा। कक्षा कौन सी है? कक्षा 8। ठीक है, ए। ओके, कक्षा 8 ए यहाँ पर आपको दिया हुआ था। यहाँ पर दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हो तो वही दिनांक जो है आपको यहाँ पर डालनी होगी। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से जो है आपको प्रार्थना पत्र लिखना आना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 नंबर का प्रश्न होगा ये। 8 नंबर जो है 8 में से 8 नंबर जो है आप पूरे में से पूरे पा सकते हो। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो है आपको ये भी आपको जो है बच्चे 8 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि निबंध लिखने को मिलेगा आपको एक विषय पर। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो के में दिया हुआ है बसंत पंचमी, खे में दिया हुआ है यदि मैं शिक्षक होता, गे में दिया हुआ है मेले का आंखों देखा वर्णन, और घे में दिया हुआ है योग और स्वास्थ्य। इसमें से जिस पे भी आपको निबंध आता हो उसी पर आप लिखे, जिस पर आप अच्छा लिख सकते हो उसी पर आपको निबंध लिखना है, ताकि जो है आपको अच्छे से नंबर प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चे, तो अपन क्या करेंगे इस पे जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, बसंत पंचमी पर निबंध बताने वाला हूँ। बाकी आप इन सभी पर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्या करना है आपको? इन सभी पे प्रैक्टिस करना है। ओके, कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए अपन करते हैं, यहाँ पर बसंत पंचमी पर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको प्रस्तावना लिखना होता है। ठीक है, क्या लिखना होता है? प्रस्तावना। तो आइए प्रस्तावना अपन लिख लेते हैं। हमारा देश लिखेंगे, हमारा देश ऋतु प्रधान देश है। कैसा देश है हमारा देश? ऋतु प्रधान देश है। ऋतुओं में बसंत ऋतु का अपना विशिष्ट महत्व है। किस ऋतु का विशिष्ट महत्व है? वसंत ऋतु का। ठीक है, विशिष्ट महत्व है। इस ऋतु का प्रारंभ माघ मास में शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी तिथि से होता है। ध्यान में रखेंगे, प्रारंभ जो है ना इसका माघ मास में शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी तिथि से होता है। ठीक है, अब देखो वसंत पंचमी का उत्सव। वसंत पंचमी को हिंदू समाज उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन नवजात बालकों को अन्नप्राशन कराया जाता है तथा क्या करवाया जाता है? अन्नप्राशन करवाया जाता है तथा लड़कियों के
नाक कान छेदन कर्म भी होता है। विद्यालयों में वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का कार्यक्रम रखा जाता है। आपके विद्यालय में भी रखा जाता होगा, ठीक है। इस दिन पीले वस्त्र और पीला भोजन करने की भी परंपरा है। इस दिन जो है ना बच्चे, पीले वस्त्र धारण करते हैं और पीला भोजन करते हैं, ठीक है। अब देखो वसंत पंचमी का महत्व क्या है। वसंत पंचमी पंचमी के महत्व के बारे में भी अपन जान लेते हैं। वसंत पंचमी का ऋतु परिवर्तन के कारण विशेष महत्व है। प्राकृतिक वातावरण में भी इस दिन से मधुरता आ जाती है। ओके, इसलिए यह दिन आनंद और उल्लास को व्यक्त करने वाला दिन है। उपसंहार लिखेंगे उसके बाद में, भारतीय समाज में वसंत ऋतु का आरंभ तथा नवीन संवत्सर का सूचक होने से वसंत पंचमी का दिन बड़ा ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निबंध लिखने की प्रैक्टिस जो है अच्छे से करनी है, ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर पा सको। तो प्यारे बच्चों, आज अपन ने किया है मॉडल पेपर 2 के अंतर्गत कुछ बाकी क्वेश्चन रह गए थे, निबंधात्मक प्रश्न जो है बाकी रह गए थे, तो वो आज अपन ने पूर्ण किए हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मॉडल पेपर जो 3 है हिंदी के तहत आपको सोल्व करवाया जाएगा। तो चैनल पर बने रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है ना भाई। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर मॉडल पेपर 3 के तहत, मॉडल पेपर 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।